कश्मीर लाइफ के लाइव हमारे में आपका इस्तकबाल है। आज का ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जैसे कि आपको सबको पता है कि पिछले 10 दिनों से सिर्फ प्रेडिक्शंस हो रही है कि आज बर्फबारी होगी, कल बर्फबारी होगी, परसों होगी, लेकिन वो बर्फबारी सिर्फ फेसबुक पे मिलती थी, रियल लाइफ में नहीं मिल रही थी। लेकिन आज कोई प्रेडिक्शन नहीं आई थी, फिर भी सडनली बर्फबारी, भारी बर्फबारी हो रही है बाहर। तो इसी हवाले से आज हमने यहाँ पे इस लाइव सेशन में मदद किया है छोटे सोनम नोट्स को, जो कि वेदर प्रेडिक्ट करते हैं, मिस्टर फैजान आरिफ सर को। फैजान साहब, आपका इस्तकबाल है कश्मीर लाइव के लाइव सेशन में। Thank you so much. Thank you for inviting me. फैजान साहब, थोड़ा सा अपने बारे में बोलिए और बोलिए कि कैसे आपका इंटरेस्ट आया वेदर को फोरकास्ट करने में और कहाँ से आपने सीखा है। मैं बेसिकली ये नेचुरली था ये सब फोरकास्ट, जितना भी मतलब बचपन से ही ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि फोरकास्टिंग रिलेटेड, लाइक आई वाज इन फर्स्ट क्लास और समथिंग। तो आई यूज्ड टू वॉच लाइटनिंग, थंडर, एस्ट्रा देखता था अपनी विंडोज पे बैठ के। तो इसी तरह से मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया, और फिर उसके बाद मैं ऑलमोस्ट 8 क्लास के अराउंड फिर जब स्मार्टफोन्स वगैरह आ गए तो मैंने एक्यूवेदर पर देख लिया। फिर मैं उसको देख के फैमिली को बता देता था, क्योंकि तब एक्यूवेदर भी एक रेयर थिंग टाइप थी, क्योंकि तब बहुत नहीं था। एग्जैक्टली तब एग्जैक्टली। तब बोलते थे अच्छा वेदर होगा, तब सिर्फ ऐसे प्रेडिक्शन देखते थे कि अखबार पे क्या आ रहा है, रेडियो वाले क्या बोल रहे हैं, मीटेरोलॉजिस्ट मतलब सोनम सा वगैरह है, वो क्या बोल रहे हैं। तो उसके बाद मैं ऑलमोस्ट 10th 11th के करीब था, तो मेरा फोरकास्टिंग में ज्यादा इन ईयर्स पे मैंने सीखा फोरकास्टिंग कहाँ से होती है, कैसे डेवलप होता है, मतलब फोरकास्ट कैसे डेवलप होता है, कौन से मॉडल्स होते हैं, इंटरनेशनल मॉडल्स, लोकल मॉडल्स, कैसे ये सब ओके। होता है, आर्टिकल्स, बुक्स एंड और आजकल इंटरनेट पे सब चीजें अवेलेबल होती हैं। यू हैव लॉट ऑफ स्टफ टू रीड। तो मैंने बुक्स भी कुछ खरीदी थी इस रिलेटेड, तो मैंने उसमें उसमें से भी गेन नॉलेज की, थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज गेन की। एंड ओवर द इयर्स देन इन लेट 11th it was my late in late 11th something class, I ओके। my इंस्टाग्राम, देन उस पे मैंने फोरकास्ट देने स्टार्ट किए। उसके बाद इन 12th क्लास ये बढ़ता एंड यू गया। गेन अ लॉट ऑफ ऑडियंस इन इंस्टाग्राम। ओके। यस, उसके बाद मैंने सोचा मैं अब एक्सपैंड करता हूँ इसको अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जैसे ट्विटर एंड ओके। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे कश्मीर वेदर के नाम से ही मैंने सब जगह किया। तो मैंने फोरकास्ट्स भी देने स्टार्ट किए एंड अदर रिपोर्ट्स। तो इसी तरह से एक एक्सपीरियंस हासिल होता गया कि पास में मेरी गलत प्रेडिक्शंस भी बहुत गई, बट अभी इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा आई है, क्योंकि ओवर द एग्जैक्ट। इयर्स आपको एक्सपीरियंस होता है कि कौन सा। एंड इवन वेदर मॉडल्स, देयर आर लॉट ऑफ अदर मॉडल्स, 10 15 अदर मॉडल्स है। आपको एक्सपीरियंस से ही पता चल सकता है कि कौन कितना सही दे रहा है, कौन कितना गलत दे रहा है, और कौन किस कंडीशंस में रिलायबल है और कौन नहीं है। तो इट वाज देन मैंने इसी तरह से कंटिन्यू, मैं आज भी आर्टिकल्स वगैरह देखता हूँ, पढ़ता हूँ। इंसान को तो मरने तक सिर्फ सिर्फ ये सीखना सीख होता है, बराबर है। सीखना तो सीखना तो मरते मरने तब तक होता है। पूरा। तो मैं आज भी पढ़ता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, इवन ट्विटर से मैंने फोरकास्ट भी देता हूँ। इवन आई फॉलो सम पीपल, रिसर्चर्स हैं उनपे, उनके जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको पढ़ता हूँ, एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जिनकी वजह से बहुत इजी हो गया बट फोरकास्टिंग करना। एंड इवन रिसर्च के कौन कितना चीज इफेक्ट कर सकता है और किस फील्ड में कितनी रिसर्च हो सकती है। और इसी तरह से मैं देखते देखते, पहले मुझे लगता था इस एक चीज पे रिसर्च हो सकती है, आज मुझे 6 7 चीजें पता है जो इधर पर अभी जिन चीजों पे रिसर्च होनी चाहिए बट हुई होनी नहीं है। चाहिए। मैं साइड साइड से खुद भी रिसर्च वगैरह करता हूँ। रिसेंटली मेरा एक रिसर्च चल रहा था, लानीना एंड एल नीनो कंडीशंस, उनका इम्पैक्ट ओके। कश्मीर पे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे कैसे रहता है, और कितनी रेन स्नो वगैरह कश्मीर में हो सकती है, नहीं हो सकती है, विंटर कैसा रह सकता है, एक्सपेक्टेड हो सकता है, ट्रेंड्स कैसी चल रही हैं। तो इस सब को रिलेटेड, इवन द पोलर वोर्टेक्स, अब दिस आर सम टेक्निकल टर्म्स, तो उनका उनका इन्फ्लुएंस वगैरह कैसे कुछ रहता है। तो इसी तरह से मैं आज भी अब फोरकास्टिंग वगैरह पता ही है, मतलब अपने थ्रू सोशल मीडिया अकाउंट से मैं मोस्टली फोरकास्ट देता हूँ अपने। ओके।
ओके, कुछ चीजें होते हैं, देयर आर सम टूल्स जो फोरकास्टर्स यूज करते हैं, जैसे डॉपलर रेडार होता है, रेडियो साउंड्स होते हैं, और वो चीजें हैं आपके पास, या आप उसके बगैर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं? आज जैसे आईएमडी के पास एक डोपलर वेदर रडार है, तो उससे ओके। वो देख सकते हैं एक बारिश कहाँ पे हो रही है। अब सैटेलाइट बेस्ड रिजल्ट्स भी आते हैं, बट रडार बेस्ड रिजल्ट्स बहुत एक्यूरेट होते हैं। तो बट जो रडार है दैट इज वर्थ करोर्स, एंड उसका एग्जैक्टली। जो प्रोडक्ट है जो दे रहा है वो इमेज, वो आईएमडी ने सब फ्री में एक वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। तो रडार वगैरह के लिए आईएमडी पे ही डिपेंडेंट है। बट देयर आर लाइक सैटेलाइट्स वगैरह, तो वो सम बिलियन डॉलर्स की होंगी वो सैटेलाइट्स। नोवो एंड एस्ट्रा, बाकी मीटेरोलॉजिस्ट्स ने, साइंटिस्ट्स ने वो क्रिएट किया है वो सैटेलाइट्स। वो अभी उनसे वो एक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस वो देखते हैं कि कैसे कहाँ पे क्या हो रहा है, कि कहाँ पे कितनी ह्यूमिडिटी है, कहाँ पे कितना है, और उसको रिलेटेड फिर आ जाते हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर का। फिर जीएफएस एक है, ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम, वो भी वो वेदर मॉडल एक है, तो वो अपना फोरकास्ट जनरेट करता है। ऐसे ही इवन आईएमडी के पास अपना है, एंड दे आल्सो यूज जीएफएस वगैरह। वो यूएस बेस्ड है, यूरोपियन बेस्ड मॉडल्स हैं। तो वो ओके। उनके मॉडल्स को देख के एक कॉमन सा एनालाइज करके, मैप्स से बाकी डेटा को एनालाइज करके, फिर एक फोरकास्ट का बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि फोरकास्ट भी रिलायबल नहीं होते हैं, मतलब आपके पास फोरकास्ट आ रहा है, बट सही है या नहीं है वो एनालाइज एक्सपीरियंस से पता चलता है कि क्या होने वाला है। तो पाइथन एक लैंग्वेज है जो आप कंप्यूटर लैंग्वेज सीख रहे हैं, उस बारे में थोड़ा सा आपने डिस्क्राइब कीजिए। तो जैसे ट्विटर ने ही मुझे कनेक्ट किया, आई सॉ सम मीटियोरोलॉजिस्ट इंटरनेशनल लेवल पे जो उनने पाइथन वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ रही है, आपको आपने सुना है वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ रही है, आपको बस आइडिया नहीं होता है मतलब कैसे वेस्टर्न डिस्टरबेंस मतलब क्या हो रहा है, बस पता है बारिश बर्फ होगी। वेदर मॉडल्स ओके। डिफरेंट पैरामीटर को वेदर के विजुअलाइज करते हैं। वो विदाउट पाइथन एक लैंग्वेज है, वो इजी लैंग्वेज है, उससे आप देख सकते हैं मतलब कैसे आ रहा है, आप बना सकते हैं, आप लोगों को भी दिखा सकते हैं। तो वो मैं अभी करंटली लर्न कर रहा हूँ, एंड फ्यूचर में इंशाल्लाह मैं सीखूंगा, एंड अपने अपने मैप्स क्रिएट करूंगा उसको ओके। रिलेटेड, फिर वो लोग देख सकते हैं कि ऐसे। लास्ट ईयर आपने लॉन्ग रेंज ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट की थी, नवंबर टू फेब। तो उसमें आपका जो जो विंटर का महीना था, जो नवंबर एंड दिसंबर का था, वो प्रिडिक्शन तो आपकी अप टू मार्क थी। लेकिन जो बाकी उसके बाद फ्रॉम जन टू अदर मंथ्स, वो उसको आपने कैसे ओवरकम किया? वो वैसे प्रिडिक्शंस नॉट सो सेटिस्फाइंग थी। जितना हम फ्यूचर में ज्यादा जाते हैं, तो जैसे आज का मैं कल का एक्यूरेट बता सकता हूँ, बट अगर एग्जैक्टली। 7 days बाद का होगा तो अनसर्टेनिटी होती है कि अगर मैं अभी अपना वेव हैंड करूं, मैंने अपने हम्म। पास के मॉलिक्यूल जो मतलब एटमॉस्फेयर में है, मैंने ये डिस्टर्ब कर दिए, तो इसी तरह से लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस होती है जो फ्यूचर में भी होगी। अभी आप उधर इधर चल के जाएंगे, बाहर जाएंगे, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक के मॉलिक्यूल्स को जो बाहर हो यस। गए, मतलब एयर वगैरह को। तो ये थोड़ी थोड़ी डिफरेंस करके एक बहुत चेंज आ जाती है। तो ये चेंज आती रहेंगी। तो जितना ज्यादा फ्यूचर में फोरकास्ट करना चाहेंगे, उतना ज्यादा वो अनरिलायबल होता है। मैंने लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में पर डे फोरकास्ट नहीं किया था, मैंने ये दिया था कि इस मंथ मंथली। में इतना, मंथली में इतना रेन होगी, इतनी स्नो, मतलब रेन कितनी हो सकती है, बिलो एवरेज हो सकती है, कितने हद तक होते हैं, टेम्परेचर माइनस में ज्यादा जा सकता है। एक्चुअल डे का नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं, -8 -7, बट हम कहते हैं बिलो एवरेज। अगर आपने भी सुना होगा कि बिलो एवरेज 2 to 3 डिग्री सेल्सियस हम बोलते हैं बिलो एवरेज रहेगा टेम्परेचर, इसका मतलब ये ओवर द पीरियड ऑफ 90 days एक एवरेज में बोलते हैं। तो जैसे नवंबर एंड दिसंबर में एक्यूरेट गया था कि ऐसा फोरकास्ट, बट जितना एग्जैक्टली। फॉर गए उतना उसकी अनरिलायबिलिटी होगी। और मैंने अपने कोशिश के हिसाब से बेस्ट किया था वेदर मॉडल्स को देख के, एक एट अ टाइम। बट फ्यूचर में उसका चेंज होता गया, क्योंकि चेंज होता रहता है हर दिन, अभी भी हर सेकंड चेंज होता रहता है। इट वेरीज, इट लोकली वेरीज।
तो अगर हम बात करें नेचर के साइंस के हिसाब से, जब हमारे बुजुर्ग थे वो देखते थे कि आज का मौसम ये है, कल बर्फबारी होने वाली है, तो उन साइंस के बारे में हमें बताइए कि आपको तो पता होगा, बहुत सारे साइंस होते हैं, नेचर साइंस, जिसके हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो एक कॉमन इंसान के लिए, जैसे कॉमन मैन के लिए, वो कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है एक रेन या स्नो को? आज आपके पास डिफरेंट वेदर मॉडल्स आ गए हैं। आप देख सकते हैं, अब आप पर आवर देखना है, पर डे एक्यूरेटली देखना है, उसके लिए जैसे थोड़े एक्सपीरियंस लोग मीटेरोलॉजिस्ट हैं, आईएमडी के मीटर, उनके पास, क्योंकि वो कंटिन्यू होता है, उनका यही देखना होता है। आप आपके बाकी काम होते हैं ना, तो आप 24 आवर्स रख सकते हैं इस पे नजर। तो जो जितना एनल नजर रखता है इस पे, उसको उतना समझ जाता है कि चेंज कितना होता है, उसका उतना एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, और वो फिर उतना ही कल देख सकता है कि क्या हो रहा है। तो आम लोग के लिए एक अंदाजा लगाने के लिए वेदर ऐप्स बहुत सारे हैं। मैं कुछ एप्लीकेशंस बोल सकता हूँ जिनके होते हैं, जैसे वेदर अंडरग्राउंड एक एप्लीकेशन है। यस। मैं खुद बोल सकता हूँ उससे उससे क्या हो रहा है, एक अंदाजा लग सकता है कि एक्सपेक्टेड ऐसा है, उस दिन बारिश है। आज भी देखते हैं, एक्यूवेदर भी देखते हैं, बट एक्यूवेदर से बेटर वेदर अंडरग्राउंड है। वो एक एप्लीकेशन आती है, weather.com की एप्लीकेशन आती है, मैप से देख सकते हैं आप कैसा रहता है। वो ये एप्स हैं, देख सकते हैं। अब एग्जैक्टली आवर का देखना है तो उसके लिए फिर आपको डीपली इसमें जाना पड़ेगा। तो अगर हमें रेन को प्रेडिक्ट करना होगा कि कल रेन होने वाली है, तो आप वो कैसे करते हैं? रेन कैसे होगी? जैसे वेदर मॉडल्स को हम कंसिडर कर, हम 10 टू 15 देखते हैं। मैं अपनी बात करूंगा, मैं 10 टू हम्म। 15 को देखता हूँ। तो और एज अ एक डे पर नहीं, एक डे का रिलायबल नहीं होता है। मैं एक सपोज अभी मैं आपको बताता हूँ, 18 19 के करीब एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी हो, बट मैं उसको मॉनिटर करूंगा, 19 तक करूंगा बिल्कुल मॉनिटर। बट हो सकता है बीच में वो कम हो जाए, इंटेंसिटी ड्राई ही हो जाए वेदर, ओके। या ज्यादा है। तो मैं मॉनिटर करता रहूंगा, फिर मुझे समझ आएगा कि कितना एक्सपेक्टेड है एवरेज में। तो बाकी ऐसे डीपली अगर आपका रेन देखना है, अभी जितना अगर आपको कल का देखना है फोरकास्ट आपका, आप वेदर मॉडल से देख सकते हैं। अच्छा, कल बारिश है, बर्फ है। बर्फ और बारिश का थोड़ा डिफिकल्ट होगा देखना, क्योंकि एक सिंगल डिग्री टेम्परेचर वेरिएशन रेन को स्नो में कन्वर्ट कर सकता है, और स्नो को रेन में कन्वर्ट कर सकता है। ओके। सो अगर हम कॉमन मैन की तरफ बात करें, तो व्हाट्स द इजीएस्ट वे टू प्रेडिक्ट द वेदर? मतलब खुद से प्रेडिक्ट करना हो गया, मॉडल्स पे डिपेंडेंट। वन कैन नॉट प्रेडिक्ट मॉडल्स के आसमान बगैर को। इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी क्या? मॉडल्स आपको मॉडल समझ में आए कि? वेदर मॉडल्स के बगैर आप देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं हम, ओके, वेस्ट में क्लाउड्स हो गए। मैं खुद क्या करता था एक बार, मेरी जो विंडो थी, मैं बेडरूम में होता था, अगर मैं मॉर्निंग में एक ओके। ईयर में क्या था, मैं उधर से बैठ के काम करता था। अगर सुबह मॉर्निंग में मेरी विंडो को विंड की वजह से हिलती थी, मैं करता था कि आज शायद आफ्टरनून में थंडर स्टॉर्म, और होता भी था वो टाइम पे, और कुछ टाइम नहीं होता था, क्योंकि बट ये ऐसी चीज नहीं है ना कि वेदर देख के हम देख सकते हैं बादल आ रहे हैं, हम देख सकते, बट हमें ये नहीं पता चलेगा ना कि बारिश भी ला रहे हैं। बादल बहुत टाइम आते रहते हैं, क्लाउडी अभी होगा, फिर बारिश नहीं बरसाएंगे, तो हम बोल सकते हैं बारिश होगी नहीं। तो उसके लिए आपको डिपेंडेंट है ही वेदर मॉडल्स के लिए, अगर आपको बारिश करनी है। या आप नेचर साइंस, मैंने पढ़ी थी कि थंडर स्टॉर्म के बाद काउज वगैरह आपको बैठते हुए दिखेंगे, आपको एंट्स अपने होल्स में नहीं दिखेंगे। ऐसा ऐसा मैंने पढ़ा था, बट मैंने कुछ इतना नोटिस नहीं किया, क्योंकि फिर वेदर मॉडल से उतना एक्यूरेट हो गया। अब रोज बाहर जाके एंट्स और ये नहीं देख सकता है इंसान कि जा रहे हैं कि ओके। नहीं। तो अगर हम आपके फ्यूचर के बारे में बात करें कि आपने एज अ प्रोफेशन इसको चूज करने का सोचा है, इस वेदर फोरकास्टिंग करने को एज अ प्रोफेशन करना है, लेकिन बट आप एज ए अभी बीटेक कर रहे हैं, फिजिक्स में कर रहे हैं आप, बीएससी फिजिक्स। सो क्या सोचा है आपने अपने अपने फ्यूचर के बारे में? मैं करंटली, मेरा सेकंड ईयर है, ऑलमोस्ट अब खत्म हो जाएगा इस साल। ग्रेजुएशन का फिजिक्स में कर रहा हूँ। इधर मैं एमएससी फिजिक्स, और आई विल ऑप्ट फॉर मीटियोरोलॉजी, मे बी समवेयर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कहीं पर मीटियोरोलॉजी और फिजिक्स में ही करूंगा। तो फ्यूचर भी मुझे इसी में करना है, लाइक एज ए साइड नहीं है, बट मेरा इंटरेस्ट भी इसी में है, और करना भी मुझे इंशाल्लाह आगे भी यही प्लान्स है। एग्जैक्ट। सो आपको कोई ट्यूटर था इसमें, कोई किसी ने सिखाया पहले, या आपने सिर्फ पूरा इंटरनेट से सीखा?
मैंने पूरा इंटरनेट, सम बुक्स, रिसर्च पेपर्स एंड देखता गया। ऑलमोस्ट 80% तो इंटरनेट पे ही डिपेंडेंट, देन ऑब्जर्वेशन खुद से देखी गई कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है। तो खुद से ही देखा एंड बताया भी नहीं था किसी ने कि ऐसा फील्ड हो रहा है। मतलब ये खुदा की तरफ से ही था कि ये फील्ड है, तो ऑटोमेटिकली हो गया, मेरा भी इंटरेस्ट आ गया इसमें और फिर देखता गया। अच्छा, जो पिछले 10 दिनों से चलता आ रहा है कि जो प्रेडिक्शंस हो रही थी कल स्नोफॉल होगी, वैसे ही इन दोनों में मौसम खराब हो जाएगा, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली मौसम ठीक रहा, स्नोफॉल भी नहीं हो रही थी। तो आपकी प्रेडिक्शन क्या थी इन दिनों में? मेरी मेरा जो फोरकास्ट, जैसे पहली वाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थी, तो उसमें हमने देखा कि हायर रीजन्स, पर्टिकुलरली नॉर्थ में कश्मीर के जैसे गुरेज, राजनांद टॉप वगैरह, जेड गली, उधर हैवी स्नोफॉल बहुत ज्यादा हुई। तो मैंने प्लेन्स के लिए किया 1 इंच से लेकर 9 इंच तक हो सकती है बर्फ डिस्टर्बेंस की, तो उसके लिए मैंने प्लेन्स के लिए बोला था 1 से लेके 9 इंच तक हो सकती है। अब कोई बोलेगा इतनी वेरिएशन क्यों? आप देखिए कि 1 सेंटीमीटर 1 इंच तो मैंने मिनिमम रखा था कि एक्सपेक्टेड था, और मैंने साथ में लिखा था कि मिनिमम अमाउंट श्रीनगर, बडगाम, some parts of गांदरबल एंड पुलवामा में इस बेल्ट में कम स्नो होने के चांसेस है। और जैसे कुलगाम एंड शुपियान में हो सकती है, अच्छी स्नो हो सकती है। बट उसमें सिर्फ फोरकास्ट में एक थिंग रह गई कि नॉर्थ में इंटेंसिटी हो गई ज्यादा एज कम्पेयर टू साउथ। बट मेरा एक्सपेक्टेड था कि कुलगाम में भी हो, बट कुलगाम में नहीं हुआ, उधर का वेरिएशन आ गई। बट ओवरऑल जैसे मैंने टेम्परेचर का फोरकास्ट या 1 इंच से लेके 9 इंच तक हमने 5-6 इंच ऑलमोस्ट शुपियान में हुए, जिसका मैंने अप टू 4 फीट दिया था। गुरेज साइड से दावरतुल्लेल उस बेल्ट में, राजदान टॉप उस सब में 2 से लेके 4 फुट मसल वगैरह में हुई थी। इवन सोनमर्ग में 2-3 फुट जोजिला वगैरह में भी हुई। तो अब मैं ऐसे ही जनरल फोरकास्ट देते हैं हर एक। ओके। मैं ट्राई करता हूँ कि कोई कोई डिस्ट्रिक्ट भी इंक्लूड करूँ, क्योंकि वेदर चेंज होता रहता है तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते। और आप पर्टिकुलरली और कितनी जगहों का रखेंगे एक फोरकास्ट? आप 2-4 जगहों पे आपका नजर और रख। आपका और मैट डिपार्टमेंट का कितना वैरी होता है, एक दूसरे से कितना मिलता है जब आप कभी फोरकास्ट करते हो? आ, ये एनालिसिस पे डिपेंड करता है, आप कैसा एनालाइज कर रहे हो। मैट अपने हिसाब से करते हैं, आप अगर होते फोरकास्टिंग में आप एक अपने हिसाब से एनालाइज ओके। करते, अपने हिसाब से। सोनम सर अपने हिसाब से, मुख्तार सर अपने हिसाब से, एक हर एक का अपना परसेप्शन, मतलब थिंकिंग वगैरह कैसे है, और एनालिसिस कैसे है, और किस पे कौन सी चीज कितनी एक्यूरेट, इस सब का फिर आ जाता है कितना वैरी करता है। फिर मेरा वैरी करेगा क्योंकि मेरे अपने एनालिसिस होंगे, सोनम सर का वैरी करेगा क्योंकि उनके अपने एनालिसिस होंगे इस डेटा को रिलेटेड। अच्छा, आप कभी-कभी मैथ डिपार्टमेंट जाते हैं और उनका कैसा सपोर्ट रहता है, सोनम सर का और मुख्तार सर का? मैं लास्ट ईयर गया था मैथ डिपार्टमेंट, इवन 2-4 बार, 4-5 बार। उनका बहुत ही अच्छा सपोर्ट, उनने भी बहुत ही बोला हाँ आप जाओ इसमें आगे, आपका भी। इवन मैंने बाकियों से भी सुना है, जब बाकियों ने मेरे बारे में बोला था मैथ डिपार्टमेंट से, उधर से अच्छे ही वर्ड्स आए हैं कि बोला है बहुत ही अच्छा वगैरह। तो सपोर्ट ही आया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन मैं अपने 11th और 12th में पहली बार गया था मैथ, तो उधर सोनम सर ही पहले मिले, तो उन्हें बोला ऐसा करना होता है, फिर इतना करना है, मेहनत करनी है। ये सब गाइड वगैरह उसने भी किया है। ओके, तो लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे कि आगे के कुछ दिनों में, आगे के हफ्ते के लिए आपकी प्रेडिक्शंस क्या होंगी? जैसे अभी करंटली आई गेस स्नो ही हो रहा है, इट्स तो वेरी स्नोइंग। श्रीनगर में हो रहा है, शुपियान में स्पेशली ज्यादा, एंड कुलगाम साइड से ज्यादा, पुलवामा, श्रीनगर में लाइट टू मॉडरेट, इसी तरह से तंग मगर वगैरह में लाइट स्नोफॉल हो रही है। तो आने वाले में हो सकता है नाइट में इंटेंसिटी डिक्रीज हो इस सिस्टम की। और ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये बहुत ही अनसर्टन था। मैंने लाइक इंस्टॉलमेंट्स पे बोल सकते हैं, मैंने फोरकास्ट दिए हैं इसके, क्योंकि बहुत अनसर्टनिटी थी इस सिस्टम को रिलेटेड। तो बट अभी क्या एक्सपेक्टेड है कि अभी जैसे शुपियान एंड कुलगाम है, उस बेल्ट में हैवी स्नोफॉल हो सकती है। मे बी उधर एक ओके। फुट 2 फुट भी जा सकती है, एंड हायर रीचेस में तो 3-4 फुट
स्पेशली। और जम्मू रीजन है, जम्मू रीजन के रामबन वगैरह, रियासी डिस्ट्रिक्ट, इनमें बहुत ही हैवी रेनफॉल हो सकती है। एंड अपर रीजन में हैवी स्नोफॉल, जवाहर टनल के पास, इवन बानिहाल में रिसीव, भद्रवाह में रिसीव गुड अमाउंट ऑफ स्नोफॉल। इसी तरह से पुलवामा में भी ऑलमोस्ट श्रीनगर का पैटर्न चलेगा। बट जो श्रीनगर के ऊपर हैं, जैसे अपर एरियाज ऑफ जैसे लार, गांधरबल के अपर एरियाज, कंगन, उधर जैसे पिछली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में स्नोफॉल हुई, वैसे नहीं होगी। स्नोफॉल ऑलमोस्ट हर जगह एक्सपेक्टेड है, बट ये हो सकता है कि गांधरबल के जैसे अपर एरियाज, बांडीपुरा के अपर एरियाज, जैसे गुरेज में 4 फुट हुई, वहां पर अब इतना नहीं हो सकता है। हो सकता है वहां 1 फुट 2 फुट तक ही हो जाए, इस स्पेल में कम है उस एक्सपेक्टेड। बट साउथ के एरियाज में ज्यादा एक्सपेक्टेड है। इवन बारामूला एंड गुलमर्ग साइड से भी ठीक स्नोफॉल हो सकती है, ऑलमोस्ट मॉडरेट टू हैवी ही रहेगा। पर्टिकुलर इसका इम्पैक्ट जो है वो जम्मू रीजन में रहेगा, जहाँ मॉडरेट टू वेरी हैवी रेनफॉल, इवन स्नोफॉल भी अपर एरियाज, बानियाल, जवाहर टनल के आसपास बहुत ज्यादा हो ओके। सकती है। इवन भी लैंडस्लाइड्स आने का खतरा है। इवन कल का भी अब एयर ट्रांसपोर्ट कल, अभी तो शाम में रुक जाएगा, हो सकता है फिर वापस कल कंटिन्यू है, कल भी कंटिन्यू होगा नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए भी ऐसा है। बट संडे से फिर ऑलमोस्ट इंप्रूवमेंट होगी, बट क्लाउडी डे रहेगा। देन हो सकता है कहीं कहीं पे लाइट स्नोफॉल भी हो संडे को। एंड फिर मंडे वगैरह से माइनस में ही टेम्परेचर जाएंगे। एंड वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेरी वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उसके बाद एक्सपेक्टेड है। कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग, हैवी या इवन लाइट टू मॉडरेट वाली भी ऐसी कोई नहीं एक्सपेक्टेड है, एटलीस्ट है वीक इस सिस्टम के बाद। मे बी देन 17-18 के करीब एक सिस्टम है, उस पर नजर रखते हैं, क्योंकि मोर यू गो इनटू द फ्यूचर मोर अनसर्टेन इट इज। तो तो वैसे दोस्तों के लिए जो इस चीजों में दिलचस्पी रखते हैं, जो करना चाहते हैं, जो प्रेडिक्ट ट्राई करते हैं प्रेडिक्शन की, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? जो इस समय ये एक ऐसा फील्ड है, मतलब लोगों को नहीं पता है। मीटियोरोलॉजी सबको यहाँ पता है, ऑलमोस्ट कश्मीर में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, वेदर रिलेटेड वगैरह सबको इंटरेस्ट है। बट कोई कोई ये नहीं सोच पाता कि क्या इसमें भी कोई फील्ड हो सकता है, मीटियोरोलॉजी में इसका भी कुछ फील्ड। एग्जैक्टली। तो फील्ड है, अगर हम जाएंगे इसमें भी फील्ड बनेगा। बट ओवरऑल अगर हम देखें, इंडिया में कम है फील्ड, इसका स्कोप कम है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पोस्टिंग वगैरह उतना नहीं है। बट डेवलप हो रहा है ये स्पेस से, रिसेंट ईयर्स में मैंने देखा है स्पेस से डेवलप हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इस फील्ड में। ये ऐसा फील्ड नहीं है कि खत्म हो रहा है, देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा ही बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा। ओके। इवन जिसको इंटरेस्ट है, मैं जानता हूँ 5-6 लोग को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ऑलमोस्ट मैंने भी किसी किसी को बोला था, मैं खुद ऐसा कर रहा हूँ, आप ऐसा कर सकते हो, मैंने भी उनको गाइड किया, मैं जानता हूँ उन लोगों को। तो वो भी, और इवन बहुत सारे अगर देख रहे होंगे तो उनको भी इंटरेस्ट होगा। तो सिर्फ यस। अगर आपका डॉक्टर डॉक्टर इंजीनियर ये तो बनते ही हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है आप बिल्कुल बन सकते हैं। नहीं है आप में, नहीं है किसी को आपको कुछ डिफरेंट करने का शौक होता है तो वो कर सकता है। आपको किसी और चीज में इंटरेस्ट है, नहीं है मतलब कोई भी देख रहा होगा, मे बी पेरेंट्स देख रहे होंगे कि इंसान वही कर पाता है चीज आगे जाकर जिसमें उसको लाव इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट अगर हो। मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैं तभी जाके इतना टाइम दे रहा हूँ, किसी को फोर्स नहीं यस। कर सकते। आप एक करेंगे फोर्स, बोलेंगे पद क्या कर रखता था मज ऐसा नहीं होता है। बट देखता है मतलब आपका इंटरेस्ट पे, बच्चे को किस में इंटरेस्ट होगा। अगर बच्चे को इंटरेस्ट आएगा ही नहीं उस चीज में, उस वो बहुत सारे फिर डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं कि क्यों पढ़ ही रहे हैं। फिर पढ़ाई में होना चाहिए, लव होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी जाके आपको मजा आता है पढ़ाई करने में। जब तक आपको आप बोर हो रहे हैं, फिर नहीं होता है, बस एग्जाम पास करने के लिए, वो फिर आगे नहीं चलता है। सिर्फ यस। पैसा कमाने के फिर बहुत तरीके होते हैं। बट मजा भी आना चाहिए फिर लाइफ का, कि क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोरिंग लाइफ नहीं जानी चाहिए। या फोर्सफुली कोई किसी पे नहीं बताना चाहिए बस इंजीनियर मीटियोरोलॉजी है। इवन मीटियोरोलॉजी के बगैर भी बहुत सारे फील्ड हैं, अगर जिसमें बहुत इंटरेस्ट सारे आ रहा है। फील्ड्स हैं, बहुत सारे फील्ड्स जिसमें इंटरेस्ट हो वो कर सकते हैं। आजकल हमारे जो आजकल का मॉडर्न वर्ल्ड है, यहाँ पे कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आजकल ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होती है। चलिए फैजान साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। शुक्रिया, शुक्रिया थैंक हमारे साथ बात करने के लिए।